हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले तो हमें दो समीकरण दी गई, इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है, पहला काम। दूसरा क्या है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां पे x अक्ष होता है यानी कि जो ग्राफ में x अक्ष होता है और इन रेखाओं से यानी कि ये जो रेखा और ये रेखा, ठीक है, इनसे जो रेखाओं से जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उनके क्या निर्देशांक ज्ञात करने, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, दूसरा काम। तीसरा क्या है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ बनाएंगे उस पे जो भी कुछ भी त्रिभुजाकार पटल बनता होगा उसको क्या करना है, हमें छायांकित करना है, यानी 3 काम, ठीक है। इस क्वेश्चन के 3 काम हैं। देखने में क्या बच्चों को ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसने क्या 3.2 एक्सरसाइज सारी कर ली उसके सामने क्वेश्चन कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, मेन ग्राफ ही बनाना है, बात सारी ग्राफ में से ही निकल के आ जाती है, ठीक है। अब हम करेंगे ग्राफ की तरफ रुख। क्या है, पहला समीकरण ये है हमारे पास, दूसरा समीकरण दिया हुआ है ये, ठीक है। हम लिखेंगे, पहला हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है 0, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। ये दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। हमें पता है ग्राफ बनाने के लिए हम एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, उस बॉक्स में x और y का मान रखते हैं और हमारे पास दूसरे मान आ जाते हैं, यानी x का मान रखेंगे हमारे पास y का आएगा, y का रखते हैं तो अगर x का आ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करें पहली समीकरण की, ठीक है। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर हम बात करें पहली समीकरण की, पहली समीकरण में अगर हम x का मान क्या रखते हैं, या फिर x का रख लो या y का रख लो, ठीक है। अगर एक का रखेंगे दूसरे का निकल जाता है, ठीक है। अगर हमने माना y का मान क्या रखा, 0 रखा, y का मान 0 रखा, लिखेंगे हम y का मान 0 रखा। इस समीकरण में x माइनस में 0, ये क्या सारा खत्म हो गया, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1, ठीक है। ये सारा खत्म कर दिया, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1, ठीक है। अब हम अगर x का मान 0 रख देते हैं, ठीक है, x का मान अगर हमने 0 रखेंगे हम x बराबर 0, अगर ये 0 रखा तो यहाँ क्या बचा, माइनस के y प्लस 1 बराबर 0, माइनस के y बराबर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया 1। इस समीकरण के हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है। अब हम अगली समीकरण की तरफ चलते हैं। ये समीकरण है हमारे सामने, अगर इसमें हम x का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। x की जगह हमने रख दिया 2, 3 गुना, यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, ठीक है, 3 गुना x की जगह क्या रखा 2 प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर क्या रहा 0, 3 दूनी क्या रहा 6 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये माइनस के 12 है, ये प्लस के 6 हैं, बचा क्या 12 माइनस से 6 गए, कितने बचे 2y माइनस के 6 बराबर 0, y बराबर 2y बराबर प्लस के 6, y बराबर 2 3 6, यानी y का मान कितना आया 3 आया हमारे सामने, ठीक है। x का मान 2 रखा, y का मान कितना आया 3 आया। अब ऐसे ही अगर हम x का मान कितना रखें, 4 रखें, x का मान अगर हमने रखा है 4 तो y का मान हमारे सामने क्या आता है 3 गुना 4 प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर 0, 4 3 क्या हो जाता है 12 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, माइनस से प्लस कैंसिल, ठीक है। y का मान क्या आ गया हमारे पास 2y बराबर 0, y का मान क्या है हमारे पास 0, ठीक है। 4 रखा तो हमारे सामने क्या y का मान क्या आता है 0 आता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमने इन दोनों समीकरण के बना दिए। अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ और उस ग्राफ पे हम ये दोनों पॉइंट्स को रखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स हम इन दोनों समीकरणों के क्या है निकाल दिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पे इन चारों पॉइंट्स को उस पे ग्राफ पे रखेंगे, ठीक है। ये हमने बनाया ग्राफ, ठीक है। ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा होता है x डैश, ये हमारा होता है y डैश, ये होता है y अक्ष, ठीक है। अब हमने जो ये पॉइंट्स निकाले हैं इनको हम रखेंगे यहाँ पे। x का मान क्या है -1, जब y का मान क्या है 0 है, y 0, y और x दोनों 0 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। x क्या है -1, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट बना यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे सामने x 0 है, y 1 है, x 0, x और y 0 दोनों यहाँ पे होते हैं, y 1 यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या बना हमारे सामने, पहला क्या था -1 और 0। अब दूसरा पॉइंट है हमारे सामने x 0 है, y 1 है, x 0 है, y 1 है, यानी ये पॉइंट, इसका नाम दिया हमने 0 और
1, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे सामने आ गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। दूसरी समीकरण की बात करें तो इसमें x का मान क्या है, 2 है, y का मान कितना है, 3 है। x का मान कितना, 2, और y का मान कितना, 3, यानी कि ये बनेगा यहाँ पे, ये 2 यहाँ से और ये 3 यहाँ से। जब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमारा बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, लाइन्स दी होती हैं, ठीक है। उन लाइन से हमें अच्छे से पता लग जाता है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये लाइन कहाँ जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे सामने, x 4 है, y 0 है। x क्या है हमारे सामने, 4 है, y 0 है, यानी कि यही पॉइंट। इसका नाम दिया हमने क्या, ये कौन सा पॉइंट था, 2 और 3, और ये क्या है, 4 और 0, ठीक है। x 4 है और y क्या है, 0 है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट निकले थे पहली समीकरण के, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको आपस में मिलाना है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट हमारे सामने निकले थे 2 3 4 0, यानी कि ये वाला 4 0 और ये है 2 3, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाना है, यानी कि एक लाइन जाएगी ऐसे इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई, और एक लाइन आएगी ऐसे इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई, ठीक है। हमने लाइन लगाई, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई ये लाइन लगाई, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई ये लाइन बनाई। हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या, त्रिभुजाकार आकार का आया, ठीक है। ये हमारा त्रिभुजाकार का बना। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया हमने B, और इसको नाम दिया हमने C, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक यानी क्या, ये जो हमारी त्रिभुज आई है इसके शीर्ष यानी क्या, ये A, B और C, इनके निर्देशांक यानी क्या, A के निर्देशांक कितने हैं, -1 और 0, B के निर्देशांक कितने हैं, 2 और 3, और C पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या है, 4 और 0, ठीक है। ये तीनों हमें लिखने हैं कि ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। और क्या कहा इन्होंने कि त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित कीजिए, यानी ये हमारी क्या है, आई त्रिभुजाकार का बना हमारा, और इसके पटल को क्या करना है, छायांकित करना है, यानी ऐसे करना है, ठीक है, छायांकित। इसको हमने कर दिया छायांकित। अब हम लिखेंगे क्या कि दोनों रेखाएं बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करती हैं, है x बराबर 2, y बराबर 3, इन समीकरणों के क्या हैं, हल हैं। अब हम लिखेंगे क्या, इन्होंने कहा था त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, यहाँ त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है हमारे पास, A का मान क्या है, A -1 0, दूसरा शीर्ष क्या है, B 2 और 3, और तीसरा शीर्ष क्या है, C 4 और 0 हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में इन्होंने क्या कहा था कि दो समीकरण हमारे पास दी गई है, उनका ग्राफ बनाना है। हमने 2 समीकरण रखी, उनके बॉक्स बनाए, और उन बॉक्स में x का मान रखा, y का आया, x का मान रखा, y का आया, ऐसे हमने करके 2 क्या निकाल लिए, इनके बिंदु निकाल लिए। अब इन दोनों बिंदुओं को, 2 बिंदुओं को हमने एक ग्राफ बनाया और उन ग्राफ पे रख लिया, ठीक है। ये जो 2 बिंदु थे इनको मिलाती हुई एक रेखा खींची, और ये जो 2 बिंदु थे इनको मिलाती हुई हमने एक रेखा खींची। हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं एक ऐसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं जिसका नाम क्या है, 2 और 3, ठीक है। हमने ग्राफ बना दिया, पहला काम हमारा हुआ खत्म। दूसरा कहा था इन्होंने कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल जो हमारा बना था, त्रिभुजाकार आया था बीच में, उसको हमने क्या, छायांकित कर दिया। तीसरा काम इन्होंने क्या कहा था कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये त्रिभुज बनी है बीच में, इसके जो शीर्ष हैं A, B और C, इनके निर्देशांक यानी -1 0, 2 3 और 4 और 0, ठीक है। ये हमारे क्या है, इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।